नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आने वाले 16 अगस्त 2024 की दोपहर 12:20 पर सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की वो 16 सितंबर 2024 की प्रातः काल तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सरकारी नौकरी, पिता और आरोग्यता के कारक हैं सूर्य। जन्म कुंडली में सूर्य का बलवान होना व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता है। व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जबकि जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी तरह से पीड़ित होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो फिर व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसके बावजूद किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए इनका बली होना बेहद आवश्यक होता है। अब देखा जाए तो सूर्य हर 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार का परिवर्तन अपने आप में ही खास होने के लिए जा रहा है, क्योंकि साल में एक बार ही ऐसा समय आता है जब सूर्य अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से संचार करते हैं, और वह समय होता है अगस्त से लेकर सितंबर के मध्य का समय। और ऊपर से इस बार सूर्य पर शनि और मंगल की भी दृष्टि होगी और अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको प्रभावित करेंगे। फलतः यह गोचर आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही महत्वपूर्ण और अद्भुत साबित होगा। अब देखिए, सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 10वें घर से ही इनका गोचर होने के लिए जा रहा है। 10वां घर किस चीज़ का होता है तो आप जानते हैं, 10वां घर आपके कर्म को बताता है, शासन सत्ता को बताता है, यह आपके पेशेवर जीवन को भी प्रदर्शित करता है। और सूर्य इस 10वें स्थान में दिग्बली होते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य का यह गोचर आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपको अपने पेशेवर जीवन में इस गोचर का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। यूँ समझ लीजिए, सूर्य का यह गोचर जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक नहीं बल्कि अनेक बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। खास करके उन लोगों को जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, या फिर शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, या फिर मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को सूर्य के इस गोचर काल के दौरान विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। और जिन लोगों का अपना स्वयं का व्यापार है, उनके लिए भी यह समय सफलता प्रदायक साबित होगा। कार्यस्थल पर इस समय उच्च अधिकारियों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। सरकारी कार्यों में जो भी रुकावट पैदा हो रही थी, वह रुकावट दूर हो जाएगी। सरकार से जुड़ा हुआ हर कार्य इस गोचर काल के दौरान आपका बनने वाला है। यूँ समझ लीजिए, सूर्य का यह गोचर कार्यस्थल पर आपको विशेष रूप से ऊर्जावान बनाएगा और आपकी बेहतरीन नेतृत्व करने की क्षमता हर किसी को प्रभावित करेगी। हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य पर शनि और मंगल की दृष्टि होगी। परिणाम स्वरूप आपका स्वाभिमान उच्च स्तर पर होगा और यह स्वाभिमान कभी कभी घमंड के रूप में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह की आलोचना को सकारात्मक रूप से ना लें, अन्यथा आपके अहंकार में वृद्धि होगी, जिसका असर पेशेवर जीवन में आपको देखने को मिलेगा और भविष्य में इसके कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब देखिए,
10वें भाव में गोचर करने वाले सूर्य की सीधी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, तो आपके चौथे भाव पर जाएगी, जो कि आपका पारिवारिक सुख और रिश्तों में आपके माता का प्रतिनिधित्व करता स्थान होता है। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी माता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह आपको प्राप्त होगा। हालांकि आपको अपने अहंकार और गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा अहंकार और गुस्से के कारण घर की पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। जी हाँ, इसके अलावा आप अपने कार्य क्षेत्र में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे कि शायद ही आप अपने परिवार के लोगों को समय दे पाएँ। इसलिए पारिवारिक जीवन की खुशियाँ थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती हैं। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर शनि के इस ढैया के दौर में भी आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आया है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें और रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।